हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कस करेंगे हम 26 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। इस लेक्चर को आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और मेमोरी पावर ये दोनों बढ़ेंगे। तो आप लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनके आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको एडिशनल जानकारी दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइएगा। असम राइफल्स का स्थापना दिवस, राइजिंग डे ऑफ असम राइफल्स, किस तारीख को मनाया जाता है? तो असम राइफल्स का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। दोस्तों, इस बार असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी 2022 में जो स्थापना दिवस मनाया गया है ये असम राइफल्स का 187वां स्थापना दिवस है। अगर हम बात करें दोस्तों असम राइफल्स की, तो यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इसकी शुरुआत यानी इसकी स्थापना 1835 में की गई थी, जब यहां पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस कॉर्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं डेनिस कॉर्नेल सुलिवन। तो ये किस देश के हैं जिन्हें हाल ही में एबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का? तो इसका जवाब होगा अमेरिका। किस देश के हैं दोस्तों? अमेरिका के हैं। तो अमेरिका के गणितज्ञ डेनिस कॉर्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है। अब आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है कि जो एबेल पुरस्कार है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, जो डेनिस कॉर्नेल सुलिवन है, इन्हें किसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो आप ध्यान से सुनिएगा। उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी, विशेष रूप से इनके ज्यामिति, बीजीय और गतिशील पहलुओं में इनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। टोपोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, टोपोलॉजी गणित का एक क्षेत्र है जो अलग अलग रूपों में दो चीजों को समान मानता है यदि वे एक दूसरे से विकृत हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों, एबेल पुरस्कार की शुरुआत साल 2003 में एक फ्रांसीसी गणितज्ञ जीन पियरे सेरे को बीजगणितीय ज्यामिति, टोपोलॉजी और संख्या सिद्धांत में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। यानी जो एबेल पुरस्कार है ये 2003 से स्टार्ट हुआ है। और आप ये याद रखेंगे कि जो एबेल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1901 से हुई थी, ये याद रखिएगा कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। डीआरडीओ के द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो उस मिसाइल का नाम बताना है। तो दोस्तों, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। तो भारत ने 23 मार्च 2022 को यानी शहीदी दिवस पर अंडमान, निकोबार और द्वीप समूह से एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा यह परीक्षण कब किया गया है? 23 मार्च 2022 को। दोस्तों, अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है वह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे भारत के डीआरडीओ और रूस के द्वारा डेवलप किया गया है। यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया और रूस के सहयोग से बनाई जाती है।
इस मिसाइल का नाम रूस और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ी सी बातें डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके चेयरमैन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है दोस्तों? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों को करना किसका काम होता है? डीआरडीओ का। यानी रक्षा से जुड़े जितने भी काम हैं वो डीआरडीओ के द्वारा किए जाते हैं। उनके लिए जो वेपन बनाए जाते हैं उनको बनाना किसका काम होता है? डीआरडीओ का काम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सीएसके के नए कप्तान बने हैं रविंद्र जडेजा। कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। तो आईपीएल की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है। तो उसके पहले एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है कि जो सीएसके है यानी चेन्नई सुपर किंग्स है, उसके कप्तान जो महेंद्र सिंह धोनी थे, तो उन्होंने अपनी कप्तानी को छोड़ दिया है और अब सीएसके के नए कप्तान कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। दोस्तों धोनी साल 2008 में लीग की स्थापना के समय यानी कि जो आईपीएल की स्थापना के बाद सीएसके के कप्तान रहे थे। यानी सीएसके के कप्तान वो 2008 से थे। धोनी की कप्तानी में सीएसके ने 4 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम करने का कारनामा किया है। तो चेन्नई ने साल 2010 में, 2011 में, 2018 में और 2021 में आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है। ठीक है, और कुछ समय के लिए जो महेंद्र सिंह धोनी हैं वो सीएसके से अलग भी हो गए थे। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? आंसर होगा इसका बायजूस। दोस्तों भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है बायजूस। तो उसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। तो दोस्तों ये जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022 का, ये कतर में होने वाला है। याद रखना है कहाँ होगा? कतर में होगा। और अब आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि कतर किस देश की राजधानी है। याद है आप बताएंगे कि जो कतर है वो किस देश की राजधानी है। तो कतर में होने वाले फीफा विश्व कप के जो टाइटल स्पॉन्सरशिप हैं उसके बनने के साथ बायजूस भारत की पहली कंपनी बन गई है। यानी फीफा वर्ल्ड कप के लिए स्पॉन्सरशिप हासिल करने वाली जो कंपनी है बायजूस, वो भारत की पहली कंपनी है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए स्पॉन्सरशिप हासिल की है। इसके साथ ही बायजूस फीफा विश्व कप को पूरी दुनिया में स्पॉन्सर करने वाली एंडटेक ब्रांड बन गई है। फीफा वर्ल्ड कप के साथ जुड़ने के साथ बायजूस युवाओं को शिक्षा से जुड़े कंटेंट भी देगी। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। आपको सबसे बड़ा पॉइंट ये याद रखना है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2022 में होने वाला है। और कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है कतर में। और दोस्तों इसके लिए जो टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल करने वाली जो कंपनी है वो कौन है? बायजूस है, जो कि एक भारतीय मूल की कंपनी है या भारत की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने का कारनामा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8000 रन बनाने का कारनामा हासिल किया है। दोस्तों 32 साल के हैं स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने अपने टेस्ट करियर के 85वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। यानी 85 टेस्ट मैचों में इन्होंने 8000 रन बनाए हैं, और वो भी कितनी पारियों में? 151 पारियों में। ठीक है, उनके बाद दोस्तों श्रीलंका के कुमार संगकारा हैं। इन्होंने 152 पारियों में यानी 91 टेस्ट मैचों में 8000 रन बनाए थे। ठीक है, अगर हम इस
स्टीव स्मिथ की बात करें तो स्टीव स्मिथ ने 2010 में एक लेग स्पिनर यानी एक बॉलर के रूप में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और वर्तमान समय में वो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बल्लेबाज हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्वेश्चन भी होगा इस लेक्चर का। एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC ने अपने अध्यक्ष जय साय का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों, जो जय साय हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ACC के अध्यक्ष कौन है, यानी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय साय। तो उनका कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय कब लिया गया है? 19 मार्च 2022 को। तो ACC की वार्षिक बैठक हुई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो जय साय हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। दोस्तों, जय साय ने पहली बार जनवरी 2021 में नजमुल हसन, जो कि बांग्लादेश के थे, उनकी जगह ACC के अध्यक्ष का पद हासिल किया था। इसके अलावा जय साय 2019 से BCCI के सचिव के रूप में भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर बात आई है एशियाई क्रिकेट परिषद की, तो इसके चेयरमैन कौन है? अमिताभ चौधरी है। प्रेसिडेंट याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है वो जय साय हैं। चेयरमैन कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलंबो, श्रीलंका में है। यानी एशियाई क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कोलंबो, श्रीलंका में है। स्थापना कब हुई थी? 19 सितंबर 1983 में। और इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 25 सदस्य देश हैं, या 25 इसके संगठन इससे जुड़े हुए हैं। और इसका जो मूल संगठन है वो है ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जिस प्रकार से दोस्तों भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था BCCI है, उसी प्रकार से एशिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था कौन सी है? ACC यानी एशियाई क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, BCCI के सचिव कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, स्टीव स्मिथ किस देश के खिलाड़ी हैं? तीसरा क्वेश्चन है, DRDO के चेयरमैन कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अनअकैडमी पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1, या फिर आप कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री क्लास के लिए भी आपको कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोड आपको यूज करना है, राजा नंबर 1। खबरी पर आप हमें फॉलो कर ही लेंगे। खबरी पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिलते हैं, तो आप खबरी पर भी फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।